बात करेंगे। पटना में अफसर जुटे, नीली फाइल वाला फोल्डर निकाला, कैमरे पर दिखाया और इसी के साथ देश की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। बिहार में किस जाति के कितने लोग, पूरा ब्यौरा दे दिया, लेकिन रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग अहम है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की गई है। जातिगत सर्वे से सियासी दलों की नीति पर क्या असर होगा? क्या कास्ट सर्वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्ष का ये दाव बीजेपी का ही फायदा पहुंचाने का काम करेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के खुलासे के बाद यूपी की सियासत भी जातीय जनगणना की पिच पर फिर लौटेगी। इस सवाल को सियासी दल अपने अपने हिसाब से मथने में जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित इंडिया गठबंधन की घटक समाजवादी पार्टी दिख रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि अब यह निश्चित हो गया है कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर देने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी के साथ साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर डाली है। मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभासपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना को भरमाने का प्रयास बताया है। अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना कराने की पक्षधर रही है और इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रही है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। वहीं यूपी में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी इसको लेकर इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेता जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक समय में ओबीसी और दलित वोटर्स के सहारे ही कांग्रेस ने पूरे देश पर राज किया और इन्हीं वोटर्स को खो देने की वजह से आज कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि बीजेपी ने इन सभी वोटर्स को एक मुश्त कर हिंदुत्व की जंजीरों में बांध दिया। अब ऐसे में जातिगत जनगणना को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हिंदुत्व की काट तो मान ही रहे हैं, साथ ही ओबीसी को अपने पाले में ले आने का एक जरिया भी समझ रहे हैं और इस काम में बीजेपी के सहयोगी दल भी विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।